एक ऑरबिंदो फार्मा से प्रमोटर हैं पी शरथ चंद्रा रेड्डी। तीसरा नाम आता है पेरनॉड रिकार्ड्स मैनेजर बिनोय बाबू। और चौथा नाम आता है बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से अमित अरोड़ा का। तो ये 4 नाम आते हैं। और दूसरी चार्जशीट में जो एक और खुलासा हुआ है कि वो पीएमएलए के तहत जो है ये दूसरी चार्जशीट रिकॉर्ड की गई है। और जो सेल्फ सर्टिफाइड दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आता है मनीष सिसोदिया जी का। और कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे दानिक्स के श्री सी अरविंद, उनके बयान में आया कि पहली बार उनको जो है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से एक कागज जो है सौंपा गया। और वो कागज उनको पहली बार दिया गया मार्च 2021 में। और उस दिन उनको केजरीवाल जी के घर बुलाया गया और घर बुला के मनीष सिसोदिया जी ने उनको ये कागज हाथ में दिया और कहा कि भाई ऐसा है कि होलसेल बिजनेस में 12% का लाभ पहुंचाया जाए और पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जाए। और जिसमें जो अभी तक बात सामने आई है उसमें 6% जो है वो होलसेल डीलर के साथ लाभ जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी परमानेंट जो लाभ के लिए उसकी पत्ती डाली हुई थी। 12% प्रॉफिट में से 6% आम आदमी पार्टी का, 6% बाकी लोगों का। और साथ ही में अगर आप पूरा हिसाब किताब लगाएंगे जो कि ईडी ने लगाया है तो 2600 से ऊपर करोड़ रुपए का नुकसान होता है और रिटेल में 125% की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो इन सब को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्टली इसमें शामिल है, उनका नाम भी आया है, विभिन्न गवाहों ने नाम दिया है। और जो दानिक्स के अफसर हैं सी अरविंद, उन्होंने ये भी बताया कि 2021 मार्च में जब इनको केजरीवाल जी के घर में ये कागज सौंपा गया और रिपोर्ट बनाने को कहा गया और पहली बार ये कागज इन्होंने देखा था, तो उस समय पर जो है किकबैक्स का भी प्रावधान इन्होंने पूरी रूप से तय कर लिया था। और जो होलसेल में प्रॉफिट है वो 12% पर निश्चित किया गया था। और इस सब काम धंधे के लिए जो है इनको 100 करोड़ की एडवांस जो है किकबैक मिला था। और वो 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक है वो विजय नायर ने गोवा चुनाव आदि में खर्च किया। और विजय नायर कोई आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको राइट हैंड बोला जाता है, अरविंद केजरीवाल जी के क्लोज एसोसिएट हैं और कम्युनिकेशन इंचार्ज थे वो आम आदमी पार्टी के। 2873 करोड़ का जो नुकसान है वो आंका है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और ईडी जो है, मैं स्पष्ट रूप से आप सबके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ईडी भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में बनाई गई एक संस्था है जिसका काम भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार को आंकना है। तो ऐसी संस्था के ऊपर जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर या उप चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री व्यक्ति लांछन लगाता है तो वो उसी से स्पष्ट होता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शक्तियों के साथ है और वो नहीं चाहता कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि सोल ऑब्जेक्टिव जो है ईडी का वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, टू मिटिगेट करप्शन। और जो ईडी का रोल है वो लगातार और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया। और पिछले ही साल जो है एक ऐसा केस सामने आया जिसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अरेस्ट की जो ताकत है, अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो करने की जो क्षमता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सर्च और सीजर की जो उनकी ताकत है पीएमएलए के तहत, वो सब जो कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है। और ईडी के पास ये सब जो है
पावर्स हैं और ये सब पावर्स जो है वो कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके का कंफ्यूजन पैदा किया करने की प्रयास रहता है, खासतौर पे उन लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और सम्मिलित रहे हैं। और जो भी गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से होने वाले कार्य हैं उनके खिलाफ काम करना जो है वो ईडी का कर्तव्य है।